Hello students, today we will discuss about characteristics of management. There are various features of management. We will discuss it one by one. So first of all, economic resources. The characteristics of management is economic resources. इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको कि मैनेजमेंट को मैनेज करना पड़ता है ना। इन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे तभी तो हम ऑर्गेनाइजेशन जो गोल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, उसको हिट कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, यही मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ABCD, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंटरप्राइज हो, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, है ना। तो उस गोल को फुलफ़िल करने के लिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड होना पड़ता है। उसको अपने गोल डिसाइड करने पड़ते हैं, गोल को छोटे छोटे सब गोल में उसको डिवाइड करने पड़ते हैं और उसको फिर अचीव करना पड़ता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मैनेजमेंट बॉडी कितना हिट कर पाया, इससे पता चलेगा कि जो मैनेजमेंट है कितना सक्सेसफुल है ना। मतलब कि मैनेजमेंट को सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब वह अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हिट करता है ना। इसके बाद में डिस्टिंक्ट प्रोसेस। ये मैनेजमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट प्रोसेस होता है। डिस्टिंक्ट प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो गोल है इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये नहीं कि डायरेक्ट गोल को हिट कर देता है मैनेजमेंट, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक लंबा चौड़ा प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसके तहत उसको गुजरना पड़ता है। तो डिस्टिंक्ट प्रोसेस में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब कोई भी जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, गोल है, तो इनको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है ना। गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद में स्टाफिंग का मतलब कि कौन से एम्प्लॉय को कहाँ पे हमें प्लेस करना है, स्टाफिंग करना है, फिर उनको डायरेक्ट और कंट्रोल करना है। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आ जाइए, इंटीग्रेटिव फोर्स। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, ये दो रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन मतलब जो भी एम्प्लॉय है, और नॉन ह्यूमन मतलब कि जो मशीन्स हैं। तो उनको इंटीग्रेट करना है। ऐसे मान लीजिए कि आपके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरप्राइज है, वहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन आ गया। तो ऑटोमेटिक मशीन आ गया तो वो काम तो करेगा नहीं। जब तक कि आदमी काम नहीं करेगा तब तक तो वो मशीन भी काम नहीं करेगा। तो आदमी को मोटिवेट होना पड़ेगा, है ना। आदमी को मोटिवेट होना पड़ेगा उसको काम करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आती है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, और दूसरा जो उसमें एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका भी अपना गोल होता है। तो उसको भी मैनेजमेंट को उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उसको हिट करना पड़ता है ना। तो इस तरह से एक कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटीग्रेटिव फोर्स है। उसके बाद में सिस्टम ऑफ अथॉरिटी आता है। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का मतलब हुआ कि मैनेजमेंट में हायरार्की होते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है, और सिस्टम ऑफ अथॉरिटी के तहत मैनेजमेंट काम होता है। उसके बाद में ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। देखिए, मैनेजमेंट अपने आप में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया। इसमें जैसे मैथमेटिक्स का भी यूज होता है, इसमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का भी यूज होता है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स का यूज होता है, और सबको मिला करके एक मैनेजमेंट बना हुआ है। उसके बाद में यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो मैनेजमेंट है हर जगह लागू होता है, चाहे वो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, या आपका घर हो, या कुछ भी हो, NGO हो, सब जगह मैनेजमेंट का यूज होता है। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इस तरह से हम आज डिस्कस किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके बाद में हम एक नया टॉपिक लाएंगे। थैंक यू।